तुमने कभी सोचा तुम कोई भी काम शुरू तो कर लेते हो लेकिन एक हफ्ते या एक महीने से ज्यादा तुम उस काम को लगातार कर ही नहीं पाते। अब इसका रीजन तुम्हारी लेजीनेस या तुम्हारा डिसिप्लिन नहीं है। इसका रीजन है तुम्हारी मोटिवेशन, तुम्हारे बड़े बड़े गोल्स और तुम्हारी रॉन्ग प्रोग्रेस। अब देखो, हर बार ना प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं होती, हर प्रॉब्लम हार्डवर्क की नहीं होती। प्रॉब्लम होती है कि तुम उस काम को कंसिस्टेंसी के साथ कर ही नहीं पाते। सो वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आज मैं तुम्हें ऐसे 3 पॉइंट बताऊंगा जिनकी वजह से तुम किसी काम को कंसिस्टेंसी के साथ कर ही नहीं पाते। एंड साथ में उनको 3 सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि तुम जो भी काम कर रहे हो, चाहे तुम जिम जा रहे हो, चाहे तुम वीडियोस बना रहे हो, तुम उस काम को पूरी कंसिस्टेंसी के साथ पूरा कर पाओगे। पहला पॉइंट है, यू टोटली रिले ऑन मोटिवेशन। अब देखो, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसकी वजह से तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते वो है तुम्हारी मोटिवेशन। तुम कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए, छोटा सा भी एक्शन लेने के लिए तुम मोटिवेशन का वेट करते हो कि जब मेरे अंदर मोटिवेशन आएगी मैं तब स्टार्ट करूंगा, जब मेरे अंदर मोटिवेशन आएगी मैं तब पढ़ना स्टार्ट करूंगा, या मेरे अंदर थोड़ी सी मोटिवेशन आ जाएगी तब से जिम जाना स्टार्ट करूंगा, या जब से मोटिवेशन आ जाएगी ना तब मैं थोड़ी सी वीडियोस डालना स्टार्ट करूंगा, या मोटिवेशन होने के बाद मैं अपने गोल्स को सीरियस लेना स्टार्ट करूंगा। बट मैं बताऊं, दिस इज द प्रॉब्लम। बिकॉज मोटिवेशन ना परमानेंट नहीं होती। मोटिवेशन इज लाइक अ वेव जो आती जाती रहती है। और अगर तुम्हारा काम मोटिवेशन के भरोसे चल रहा है ना तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी भी ना मोटिवेशन की तरह आती जाती रहेगी। मींस की मोटिवेशन वो काम तुम्हें स्टार्ट तो करवा देगी लेकिन तुम उस काम को एंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि मोटिवेशन ना तुम्हारे माइंड में इंस्टेंटली डोपामिन देती है कि लाइक तुमने कोई मोटिवेशन वीडियो देख ली या किसी की कोई इंस्पायरिंग स्टोरी सुन ली तो तुम्हें फील आती है कि तुम्हें लगता है कि अब तुम सब कुछ कर सकते हो। और बहुत से लोग तो मैं बताऊं मोटिवेशन वीडियो को डाउनलोड करके रख लेते हैं या सेव करके रख लेते हैं कि जब मेरे को मोटिवेशन चाहिए होगी ना तो इस वीडियो को देख लूंगा। और मैं बताऊं वो फीलिंग कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद ही खत्म हो जाती है और तुम फिर से उसी जोन में वापस आ जाते हो। अब देखो, इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि डू इट एनीवे। मींस कि जब तुम्हारा मन कर रहा है तब भी काम करो और जब तुम्हारा मन नहीं कर रहा तब भी काम करो। मींस कि तुम्हारे एक्शन ना तुम्हारी मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं होने चाहिए, तुम्हारा सारा काम तुम्हारे मूड पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर तुमने डिसाइड किया है कि मुझे रोज पढ़ना है तो रोज पढ़ना है। अगर तुमने डिसाइड किया है कि मुझे रोज रनिंग पर जाना है तो डेली जाना है। क्योंकि रियल मोटिवेशन ना वो नहीं होती जो काम करने से पहले आती है। रियल मोटिवेशन वो होती है जब तुम कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम करते हो और जब अच्छे रिजल्ट लाते हो ना, और उस वक्त जो तुम्हें फील आती है कि मुझे इसी तरह से और काम करना है, वो होती है रियल मोटिवेशन। क्योंकि उस वक्त ना तुम्हें खुद से और ज्यादा काम करने का मन करता है। दूसरा पॉइंट है, यू मेक योर गोल टू बिग। अब देखो, जब भी तुम कोई नया काम स्टार्ट करने जाते हो तो प्रॉब्लम यह है कि तुम स्टार्टिंग में ही अपने बड़े बड़े गोल सेट कर लेते हो। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि गोल्स देखना बुरी बात है, अपने गोल सेट करना बुरी बात है। गोल्स देखना अच्छी बात है, ड्रीम्स देखना अच्छी बात है और सबको देखने भी चाहिए। बट ये नहीं होना चाहिए कि तुम पहले ही दिन पर अपने डेली गोल्स, अपने मंथली गोल्स को इतना बड़ा सेट कर लो कि लाइक मेरे को आज पहले दिन अपनी बुक के 50 पेज कंप्लीट करने हैं, या आज मेरे को 2 घंटे लगातार वर्कआउट करना है, या मेरे को आज 4 घंटे लगातार बैठकर पढ़ाई करनी है, या अगले 30 दिन तक एक भी दिन मिस किए मैं ये काम लगातार करूंगा। अब देखो, ये बात सुनने में ना अच्छी तो बहुत लगती है, बट तुम्हारा ब्रेन ना इतने बड़े टास्क को, इतने बड़े चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता और वो हेजिटेट फील करने लगता है। क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि भाई कल तक तुम कुछ भी नहीं कर रहे थे और आज एक साथ तुम उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो कि मैं एक दिन में ये खत्म कर दूंगा या एक हफ्ते में 4 बुक पढ़कर खत्म भी कर दूंगा। अब देखो, इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि इस चीज को बिल्कुल सिंपल स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करो। कि अगर तुम्हें बुक पढ़ना स्टार्ट करना है तो 50 पेज नहीं, 1 पेज पढ़ना स्टार्ट करो। अगर तुम्हें स्टडी करना स्टार्ट करना है तो 4 घंटे नहीं, सिर्फ 10 मिनट या आधा घंटा पढ़ना स्टार्ट करो। अगर तुम्हें रनिंग या वर्कआउट करना स्टार्ट करना है तो 2 घंटे नहीं, सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट वर्कआउट करना स्टार्ट करो। क्योंकि कंसिस्टेंसी का गोल ना परफेक्ट रहना नहीं होता, कंसिस्टेंसी का गोल होता है कि डेली प्रेजेंट रहना। और जब तुम डेली अपने काम से रिलेटेड, अपने गोल से रिलेटेड छोटी छोटी चीजें करते जाओगे ना तो वो छोटे छोटे एक्शन कब बड़े रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा। एंड तीसरा पॉइंट है, यू डोंट ट्रैक योर प्रोग्रेस। अब देखो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के साथ साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम प्रोग्रेस तो कर रहे हो, तुम मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हें वो दिखाई नहीं देती। तुम 10 दिन से लगातार पढ़ रहे हो, तुम 1 महीने से लगातार जिम जा रहे हो, 2 महीने से लगातार वीडियोस बना रहे हो। मीन्स कि तुम रोज अपने गोल्स पर काम कर रहे हो लेकिन तुम्हें कोई भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि यार कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा। और जब किसी इंसान को अपनी प्रोग्रेस नहीं दिखती ना, उसे कोई एक्सपेक्टेड रिजल्ट ही नहीं मिलते, तो उसकी मोटिवेशन भी कम हो जाती है और उसकी कंसिस्टेंसी भी। क्योंकि हम सबको लगता है कि यार हमें हमारी मेहनत का रिजल्ट मिलना चाहिए, और जब हमें रिजल्ट नहीं मिलता ना तो हम सबको लगता है कि यार क्या फायदा इतनी मेहनत करने का। अब देखो, इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि अपनी प्रोग्रेस को डेली ट्रैक करो। अगर तुम बुक रीड कर रहे हो तो रात को सोने से पहले खुद से पूछो कि आज मैंने बुक के कितने पेज को पढ़ा और उनसे क्या सीखा। अगर तुम जिम जा रहे हो तो अपने पूरे दिन की एक्टिविटी को ट्रैक करो। अगर तुम वीडियोस बना रहे हो तो इस चीज को ट्रैक करो कि मैंने अपनी इस वीडियो में पहले वाली वीडियो से क्या चीज को इंप्रूव किया। क्योंकि जब तुम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हो ना तो तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम सोचने से ज्यादा चीजों को इंप्रूव कर रहे हो, और यही छोटी छोटी इंप्रूवमेंट, यही छोटी छोटी विंस तुम्हारी
तुम्हारे माइंड को प्रूफ देते हैं कि तुम आगे बढ़ रहे हो। और जब किसी को अपनी प्रोग्रेस दिखती है ना, तो उस इंसान के लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना और भी ज्यादा ईजी हो जाता है। सो अब ये 3 पॉइंट है जो तुम्हारी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी ना कोई टैलेंट नहीं है कि ये सिर्फ कुछ लोगों के पास ही होगा। कंसिस्टेंसी एक स्किल है जो बिल्ड होती है तुम्हारी डेली हैबिट्स और तुम्हारी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से। सो मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे अपनी वीडियोस में इंप्रूव करनी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।